Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Let's begin, sir. चलो 12:35 पे हम स्टार्ट कर देंगे ना। ज्वाइन हो जाएं सभी बच्चे। जी सर जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ग्रुप में मैसेज भी कर दो, ज्वाइन फास्ट फॉर्म M1। सर आप ही डाल दीजिए वहाँ, तो एडमिन ही अकेले कर सकते हैं मुझे सेंड। माइनस नहीं कहता है, कहता है ठीक है, सी से कहता है कॉलेज हो जाए
चलो सभी को क्लियर दिख रहा है स्क्रीन? चलो आज नेटवर्क की यस कोई सर, दिख प्रॉब्लम रहा है। नहीं यस हुई होगी, ठीक है, क्योंकि आज एयरटेल का सिम ले लिया है ना, एयरटेल के सिम से पढ़ाएंगे तो सही रहेगा। यहाँ नेटवर्क फुल कवरेज में आता है एयरटेल का। यस सर। चलिए देखो स्टार्ट करते हैं लोग। हमने अभी तक मैक्लॉरेन सीरीज के कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, ठीक है। मैं सभी को अभी म्यूट कर रहा हूँ, है ना। कोई भी डाउट होगा तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। म्यूट ऑल कर देता हूँ मैं पहले। चलिए ठीक है, चलो, है ना। देखो स्टूडेंट्स, आज हम जो एग्जाम्पल करेंगे वो थोड़ा सा टिपिकल होगा। लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन की, ताकि आप लोगों को थोड़े हार्ड प्रॉब्लम्स भी करने में आसानी हो। देखो आज हम जो एक्सपांशन कर रहे हैं वो है एक्सपांड log 1 plus sin x in powers of x by Maclaurin's theorem, by using Maclaurin's theorem. या सीरीज, ठीक है। log 1 plus sin x है स्टूडेंट यहां पर। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं log को, चलिए मैं log को एक्सपांड करता हूं, तो आपको मैंने बताया था कि जब मैं log को एक्सपांड करूंगा या इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो अगर मैं इसको y मान के चलता हूं, ठीक है, y इज इक्वल टू log 1 plus sin x, ठीक है। log 1 plus sin x का डिफरेंशिएशन सभी लोग जानते हैं, y1 या y1 डैश क्या हो जाएगा। y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूं इसको, log x का 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/1 plus sin x। क्लियर? फिर से मैंने एक 1 plus sin x को x माना है, तो फिर से इसका होगा डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 हो जाएगा और sin x का हो जाएगा cos x। तो ये आ जाएगा आपका cos x अपॉन 1 plus sin x। क्लियर सभी को? यहां तक डिफरेंशिएशन सभी को आता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर दिक्कत क्या आएगी अब आप लोगों को, तो आपका आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं अब इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो इसमें डिवाइड रूल लग जाएगा, ठीक है। डिवाइड रूल जैसे ही लगेगा इसमें, तो ये और लेंथी होता जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा हमें बहुत। हमें जैसे अगर 3 बार भी करना हुआ तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें जो लॉग लिखा हुआ है उसका यूज करेंगे, ठीक है। लॉग आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार और करके बता देता हूं, पता चलेगा कि कितना लेंथी हो जाएगा। तो देखो डिवाइड रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 plus sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। 1 plus sin x एज इट इज, ठीक है। और cos का माइनस साइन हो जाएगा, माइनस ऑफ cos x एज इट इज रख देते हैं अब हम, और 1 plus sin x का 0 plus cos x हो जाएगा। क्लियर? तो ये देखो इतना लेंदी हो गया, थोड़ा सॉल्व भी करेंगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर इसमें डिवाइड रूल लग जाएगा, तो ये बहुत बढ़ता जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं। तो देखो सभी लोगों ने लॉग पढ़ा होगा, लॉग पढ़ा है सभी ने। तो देखो जैसे अगर लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो सभी को मालूम है वैसे तो, लेकिन मैं एक बार और रिमाइंड करवा देता हूं कि अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, y की वैल्यू अगर log x है तो x की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? y इज इक्वल टू अगर log x है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है यहां पर? चैट बॉक्स में बताओ मुझे, y इज इक्वल टू अगर log x है तो x की वैल्यू क्या होगी, किसी को मालूम? y अपॉन log x। बेटा गलत, अपॉन में कभी भी log नहीं होता है, ठीक है। यहां से आपने x की वैल्यू निकाल ली तो y अपॉन log x डायरेक्ट कर दिया है। लॉग कभी भी लॉग ऐसे नहीं लिख सकते आप, है ना, लॉग को फ्री नहीं कर सकते आप ऐसे। लॉग नहीं, लॉग एक्स होगा या तो, है ना, लॉग वाई होगा, लॉग जेड होगा, लॉग 2 होगा। अकेला लॉग किसी काम का नहीं है। तो देखो आप, मैं बताता हूं, आप लोग थोड़ा सा भूल चुके हो, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स है
तो x की वैल्यू e की पावर y होगी। क्या होगी? e की पावर y। लॉग जब भी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएगा तो इसको e की पावर में कर देगा वो, ठीक है, e की पावर y। ठीक है, ये होता है इसका कंसेप्ट है लॉग का। अब मैं अगर इसमें दूसरा देखता हूं, इसी को अगर मैं इस तरीके से देखूं कि अगर x इज इक्वल टू ई की पावर y मुझे दे रखा होगा, तो अगर मुझे ये वापस से रिवर्स करना है तो मैं क्या करूंगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा? लॉग x इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर y। ठीक है, अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि पावर को वो नीचे ले आता है, तो ये y यहां पर शिफ्ट हो जाएगा जाके, तो y लॉग ही बन सकता है ये। ठीक है, और लॉग ई के बेस में हमेशा ई रहता है, अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब ई है, और लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 के बराबर होती है। तो देखो y इज इक्वल टू लॉग एक्स आ गया, यही आ गया आपका रिवर्स, है ना? लॉग ई 1 होता है, वेरी गुड। जब भी दोनों सेम होते हैं, है ना, तो वैल्यू क्या हो जाती है? हमेशा 1 हो जाती है। लॉग 10 10 हो या लॉग 7 7 हो तो भी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। और एक और प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर देखी, कौन सी वाली? अगर लॉग x की पावर m होगा तो m आगे आ जाएगा, m log x बन जाएगा। क्लियर? ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम है, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लॉग बहुत बड़ा एक वाइड चैप्टर है, उसको हम कभी फुर्सत में पढ़ेंगे, ठीक है। लॉग, ये लॉग की प्रॉपर्टी हो गई, तो इस लॉग की प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके देखो मैं इसको कितना छोटा बना देता हूँ क्वेश्चन को। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक तो मैंने हिंट दिया था कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलो इसको हटा दो, ये चीज फ्लॉप हो गई है ना, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता। चलो अब नई टेक्निक लगाते हैं कोई लॉग की। देखो सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका, सीरीज को हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर y इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू लॉग साइन 1 प्लस से क्या होगा स्टूडेंट्स? मैंने y भी माना है और fx भी माना है। देखो दोनों माने मैंने, मतलब y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y भी लिख सकता हूँ, fx भी लिख सकता हूँ, और fx की वैल्यू log 1 प्लस साइन x है। ठीक है सर, ब्लर आ रहा है। ठीक है, ब्लर आ रहा है, ब्लर क्यों आ रहा है? नेट तो चल रहा है बेटा, अच्छा चल रहा है नेट तो। चलो थोड़ा सा और मैं इसको कर देता हूँ। ये देखो क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है क्या? एक मिनट को, क्लियर कैसे नहीं आ रहा है? अब क्लियर है सबको? सबको क्लियर दिख रहा है? ये कैसे हो सकता है? नेट तो आपको अच्छा चल रहा है। एक मिनट रुकना, क्लियर है। चलो चंदन ने बोल दिया क्लियर है, अनुराग सेन ने बोल दिया क्लियर है। हो सकता है कुछ लोगों को नेट की प्रॉब्लम होगी, अपन आगे बढ़ते हैं ना। बाकी नोट्स आपके पास चल ही रहे हैं ना। अजय बेटा कुछ हो सकता है तुम्हारे इधर नेट की प्रॉब्लम हो, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। यस सर क्लियर है, वेरी गुड। चलो चलो मैसेज बंद करो, वरना तुम मैसेज ही करते रहोगे, पढ़ाई कब करोगे, है ना। अब मैसेज बंद करो बिल्कुल। अब देखो मैंने माना y इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स। अब मैं y को यूज करूंगा, एफ एक्स को नहीं यूज कर रहा हूं, है ना मैं। तो देखो वो लॉग इस साइड शिफ्ट होगा, तो इंप्लाइज क्या करते हैं हम? e की पावर y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स। ओ सॉरी, साइन एक्स है ना, लॉग तो आ गया इधर साइड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर? e की पावर y इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर, अब ये सिंपल हो गया। अब मैं इसको यहां से डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता हूं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो e की पावर y का सभी लोग जानते हैं, e की पावर y का e की पावर y होता है, और y का फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? y1 आ जाएगा, क्योंकि dy बाई dx को मैं y1 भी लिख सकता हूँ। x नहीं है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो e की पावर y का e की पावर y और y का y1, क्लियर, इज इक्वल टू 1 का 0 साइन का cos x। देखो कितना सिंपल हो गया, अब हो गया सिंपल। अब हम क्या करेंगे? एक और बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहां पर हम। अगेन करो डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, लेकिन अब ठीक है कोई बात नहीं।
फर्स्ट सेकंड बाय पार्ट से कर देते हैं इसको। अब वापस से डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, तो देखो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर y, y1 का डिफरेंशिएशन कर दो तो y1 का y2 हो जाता है, प्लस ठीक है y1 एज इट इज e की पावर y का फिर से वही e की पावर y और y का y1 इज इक्वल टू कॉस का क्या हो जाएगा वापस से माइनस का साइन x। देखो कितना सिंपल हो गया एकदम। अब आप इसको करते जाओगे डिफरेंशिएट तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम उसको उसी तरीके से करते तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती। अब देखो ये सिंपल एक लाइन में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। e की पावर y कॉमन ले लो, दोनों साइड आ रहा है तो e की पावर y मैंने कॉमन लिया तो बच रहा है y2 प्लस ये y1 दोनों सेम हो गए तो स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस साइन x। ठीक है, अब मैं पहली वैल्यू यहां से निकालूंगा। देखो तो मैंने इसको रख लिया यहाँ पर, फर्स्ट रख लिया ये वाला, ये सेकेंड वाला रख लिया मैंने, ठीक है। y1 की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, थर्ड वाला रख लिया मैंने ये वाला, y2 की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। अब देखो अगेन डिफरेंशिएट करो एक और बार, तो फर्स्ट सेकंड फिर से लगा देंगे यहाँ पर, इस ब्रैकेट को सेकंड फंक्शन मान लेंगे पूरे को और फर्स्ट इसको मान लेंगे। अगेन डिफरेंशिएट करो, e की पावर y का e की पावर अभी एज इट इज फंक्शन है फर्स्ट वाला, इसका करो ब्रैकेट में y2 का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो y2 का y3 आ जाएगा। अब y1 स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2y1 और y1 का फिर से करोगे तो y2, ये याद रखना है आपको। ये हो गया फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस अब सेकेंड एज इट इज, इसको एज इट इज रख दो y2 प्लस y1 का स्क्वायर। अब फर्स्ट का कर दो, e की पावर y का कर देते हैं, अब e की पावर y का e की पावर y होगा और y का फिर से y1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स से तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस का कॉस एक्स। देखो कितना सिंपल हो गया, 3 डेरिवेटिव आपके आसानी से आ गए। ठीक है, कम से कम 3 डेरिवेटिव मैंने बोला है, 3 से 4 भी कर सकते हो। फिर से यहाँ पर अगेन आप डिफरेंशिएट एक और बार कर सकते हो, लेकिन ठीक है हम इसी में हमारी सीरीज बन जाएगी तो हम बना लेते हैं यहीं से। अब मैं पुट कर रहा हूं x is equals to 0 in all, ये फोर्थ वाला बना लेते हैं। ठीक है, put x is equals to 0 in all above equations in 1 2 3 4, चारों में वैल्यूज रखेंगे हम x की जगह 0, तो देखो हमें सभी वैल्यूज मिलने वाली। अब देखो थोड़ा ध्यान से, जब 0 रखते हैं तो अब ध्यान क्या देना है हमें, y is a function of x, तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं बाय 1 देखो आप y को, y अकेला लिखा हुआ है। अब मैं 0 कैसे लिखूं यहाँ पर कि y की वैल्यू, x की वैल्यू जब 0 होगी तो y 0 हो जाएगा। देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y 0 मतलब x की जगह 0 रख के y 0 क्या मिलेगा, f0 ही मिलेगा। देखो x की जगह 0 रख दो और यहां पर log 1 प्लस साइन 0, तो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 1 भी 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो टोटल वैल्यू इसकी 0 आ गई। क्लियर। अब देखो मैंने y को y0 लिखा है, ये ध्यान देना, वरना क्या होगा y को आप क्या लिखोगे फिर y, यहाँ तो x दिख नहीं रहा आपको, दिख नहीं रहा मतलब है नहीं, ऐसा नहीं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x ही है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि y ऑफ ब्रैकेट में 0। ठीक है, तो y 0, अब y1 निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन से, y2 लिखो, लिखना पड़ता है यहाँ पर, उससे क्या होता है आपको इक्वेशन 2 पे डायरेक्ट, इसलिए मैंने ऐसा लिखना है। ये सब लिखने के एटिकेट्स हैं ना, कि इस तरीके से आप लिखोगे तो आप उसको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी चेक करने वाले को, और आपको समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड इक्वेशन में देखता हूं, मैं रख रहा हूं e की पावर y, देखो e की पावर y, अब y तो यहाँ y है तो y 0 लिखो इसको। ठीक है, y1 लिखा है तो y1 0 लिखो, क्या होगा इससे कि y1 की वैल्यू 0 पे निकलेगी इज इक्वल टू कॉस 0, x की जगह तो 0 ही रखना है आपको, तो यहां से देखो क्या आ गया, ये y0 आपको मालूम है, y0 की वैल्यू क्या दे रखी 0, तो e की पावर 0 हो जाएगा ये। क्लियर, y1 0 की वैल्यू मुझे निकालना है, cos 0 1 होता है, तो इम्प्लाइज y1 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर, y1 0 की वैल्यू सभी को क्लियर हो गई, 1 आ गई। ठीक है, y1 0 मतलब देखा जाए तो क्या है वो, y1 0 मतलब क्या हो गया, f डैश 0 ही है, देखो f डैश 0 भी वही है ना, y1 0 मतलब f डैश 0, एक बार डिफरेंशिएशन, ये भी एक बार डिफरेंशिएशन है,
तो आपको ये भी साथ में निकाल के रखना है, क्योंकि आपको सीरीज में तो ये वाली वैल्यू रखना है ना, यही सेम है दोनों, लेकिन थोड़े दिखा लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू मैंने पहले ही fx मान लिया। देखो f डैश 0 की वैल्यू 1 आ गई, क्लियर। अब मैं सेकेंड इक्वेशन के बाद थर्ड इक्वेशन में जाता हूं, यहां से y2 निकालेंगे हम बाय थर्ड। इस तरीके से लिखोगे तो आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाय थर्ड इक्वेशन रखो अब थर्ड में 0, तो देखो थर्ड इक्वेशन कौन सा, ये रहा। तो सबसे पहले लिखो e की पावर y0, इसको लिख लो y0, y2 0, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम x की जगह 0 रख रहे हैं, तभी ऐसे बन गए। y1 0 स्क्वायर कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का साइन 0। तो देखो अब क्या है, वैल्यू आई, ये तो 0 हो गया आपका, y0 0 है, आपने निकाल चुके हो, y2 0 निकालना है हमें, y1 0 की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद किया आपने, और ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है। तो y2 0 की वैल्यू कितनी आ गई, y2 0 की वैल्यू आ गई, देखो ये 1 हो गया, e की पावर 0 1 होता है, y0 प्लस 1, और इधर जाके -1, देखो -1 वैल्यू आ गई। y2 0 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, मतलब f डबल डे 0 की वैल्यू आ गई है, तो है ना, f डबल डे 0 की वैल्यू भी यही है, सेम है वो तो, लेकिन लिख लो आप फिर भी, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। अब देखो, अब थर्ड इक्वेशन के बाद फोर्थ इक्वेशन में देखते हैं, चलो बाय फोर्थ में देखोगे आप, तो फोर्थ इक्वेशन ये वाला है, e की पावर y0 लिख दो, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ बड़ा वाला, y3 0 प्लस 2 टाइम्स y1 0 y2 0, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दो कंप्लीट, प्लस y2 0 प्लस ब्रैकेट लगा दो, यहां पर भी ब्रैकेट्स में कंजूसी नहीं करना है आपको, है ना, ब्रैकेट जितने लगाओगे उतनी क्लियरिटी से आप लिख सकते हो चीजों को और देख सकते हो, ठीक है, e की पावर y0 और y1 0, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस में cos 0, क्लियर। देखो अब यहां से आपको ब्रैकेट्स आपने सब लगा लिए ताकि उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, e की पावर 0 हो गया, क्लियर, y3 0 निकालना है मुझे, फाइंड करना है इसकी वैल्यू, 2 टाइम्स y1 0 की वैल्यू 1 आ गई थी, y2 0 की कितनी वैल्यू आई, -1 आई, अभी हल निकालिए आपने, ब्रैकेट बंद, प्लस y2 0 की वैल्यू कितनी आई, -1, तो यहाँ पे भी -1 लिख लेता हूं मैं, प्लस y1 0 की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ठीक है, लेकिन लिख दो अभी, e की पावर 0 और y1 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इज इक्वल टू -1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो देखो यहां से अब निकाल रहा हूं मैं, ये 1 हो गया कंप्लीट, y3 0 लिखो इज इट इज, -2 लिखो, देखो यहाँ पर -2 आ जाएगा इसका सॉल्व, ठीक है, प्लस अब ब्रैकेट हटा दो सभी, प्लस देखो -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0, तो प्लस 0 लिख दो, ये तो पूरा ही अब खत्म ही हो गया, इज इक्वल टू -1। अब देखो y3 0 की वैल्यू कितनी आ गई, -2 इस साइड जाएगा, तो -1 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज 1, तो y3 0 की वैल्यू आपके सामने आ गई है 1, ठीक है, y3 0 मतलब f ट्रिपल डैश 0 1 वैल्यू आ गई। सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। अब मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूं किसी से, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है वो, चलो किस किस को कुछ प्रॉब्लम आ रही बताओ समझने में, कहीं Yes, डाउट sir. पूछ रहे हैं, पूछो डाउट बेटा, किसी को डाउट आ रहा है कि कहाँ क्या हुआ है, वैसे तो मैंने पूरा समझा है No, sir, no ना, doubt. एक एक, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, डाउट नहीं है मतलब मैं समझा सही तरीके से रहा हूँ, है ना, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं नो है, सर, बहुत इजी टाइम है हमारे क्वेश्चन पास, सर, अच्छे से आया एक समझ। प्रॉब्लम को बस बहुत बढ़िया, क्या है कि क्वेश्चंस आप कम करो लेकिन अच्छे क्वेश्चन करो, आप एक क्वेश्चन को अगर ढंग से कर लोगे तो आपके 10 क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगी बस। चलिए ये हो गया आपका, तीनों वैल्यूज आपने putting all these values
putting all these values in Maclaurin series. ठीक है, मैक्लॉरिन सीरीज में रख देते हैं। एक बार मैक्लॉरिन सीरीज सभी लोग लिख लो, ताकि उससे क्या होगा आपको सर थोड़ा सा क्या फोन आ जाता ना कभी तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए अब दिखेगा आपको, है ना? ठीक है, चलो ये रहा। एक मिनट, हाँ अब दिखेगा आपको क्लियर। एफ एक्स इज इक्वल टू f0 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0, सभी को याद हो जाना चाहिए f सीरीज, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर f0 f डैश 0 सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट अप कर देंगे, तो हमें नई सीरीज मिल जाएगी जो कि क्या होगी, देखो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था वो सीरीज ये वाली मिलेगी। देखो आपको ये वाली वैल्यूज मिलेगी, ये वाली वैल्यूज मिलेगी। देखो f0 की वैल्यू क्या है, f0 की वैल्यू मतलब y0 की वैल्यू, देखो y0 f0 ही होगा, y0 f0 मतलब क्या हो जाता, वो 0 हो गया था। ठीक है, चलो काम करते हैं, रुक जाओ, रख ही देते हैं हम लोग ताकि इससे तुम्हें कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग। देखो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में रख देता हूं मैं वैल्यूज। एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है log 1 प्लस साइन एक्स रख दो आप, जो प्रॉब्लम था आपका, इज इक्वल टू f0 की वैल्यू क्या हो गई, f0 की वैल्यू 0 थी। ठीक है, x अपॉन फैक्टोरियल 1, f डे 0 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू -1 आई थी डबल डैश की, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का, इसकी वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू हमने 1 निकाली थी। तो ये आपके सामने सीरीज आ गई है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, आगे जाके आपकी इनफाइनाइट सीरीज है ये तो। नहीं, आपने 2-3 टर्म निकाल लिया मतलब सीरीज बन गई है आपकी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द सीरीज फॉर log 1 प्लस साइन एक्स। चलो सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन? ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखो आप, अब मैं अगर देखता हूं कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो कि थोड़ी सी टिपिकल टाइप की होती है, जैसे आपने अभी देखा था ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें हमने log को यूज किया था। अब अगर हम देखते हैं कि कुछ बाइनोमियल एक्सपांशन का हम कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम सभी ने पढ़ा है? कोई है जैसा जिसने बाइनोमियल नहीं पढ़ा हो अभी तक? क्लास 11th में पढ़ा था हमने बाइनोमियल एक्सपांशन, सभी ने पढ़ा है? कोई एक अनम्यूट करके बताए मुझे। चलो सभी ने पढ़ा है, ठीक है। चलो मैं रिव्यू कर देता हूँ 2 मिनट में, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। चलिए देखिए, बाइनोमियल थ्योरम का मैं यूज क्यों पढ़ा। आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी चीज का एक्सपांशन करते हो, आप सभी को मालूम है कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का सभी लोगों को आता है एक्सपांशन। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मैं पावर बढ़ाता जाऊंगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम आती जाएगी। अब मैंने अगर 1 प्लस एक्स का होल क्यूब का पूछा तो 50% लोगों को याद नहीं आएगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ अलग बताएंगे। ठीक है, तो जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3b स्क्वायर a, ये हो जाएगा। चलो बहुत लोगों को मालूम है। लेकिन अगर मैंने किसी से गलती से पूछ लिया कि 1 प्लस एक्स की पावर 10 बताओ, तो आधे लोग भाग जाएंगे, हो सकता है पूरे ही भाग जाए, है ना, क्योंकि बहुत टिपिकल हो गया है। लेकिन इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं थ्रू बाइनोमियल एक्सपांशन। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं, कितनी भी पावर आ जाएगी हम लोग कर सकते हैं उसे। तो जैसे मैंने बताया तुम्हें कि जब आपने x 1 प्लस एक्स की पावर 2 को ओपन किया तो इसमें कितनी टर्म आ रही थी, 1 2 3। 3 की पावर थी तो देखो आप कितनी टर्म आ रही है, 1 2 3 4। मतलब आप इस पावर को बढ़ा रहे हो तो यहां पर आपकी एक टर्म बढ़ती जा रही है।
तो अगर मैं इसमें देखूंगा तो इसमें कितनी टर्म्स आएगी, 11 टर्म्स, ठीक है, 11 टर्म्स आएगी इसके अंदर। तो हमें एक कंसेप्ट तो ये मिल गया कि हम जैसे जैसे पावर को बढ़ा रहे हैं तो हमारी टर्म एक ज्यादा आ रही है, ठीक है, ये कंसेप्ट था बाइनोमियल का। अब जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो हम अगर बाइनोमियल थ्योरम को देखते हैं तो वो होता है 1 + x की पावर n। देखो कितनी भी आप n की जगह रख सकते हो। तो इसका एक्सपांशन क्या होता है, 1 + nx अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n(-1) अपॉन फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आप 10 हो तो 10 रख लोगे, 11 हो तो 11 रख सकते हो, n(n-2) अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा। ऐसे करके पावर्स को आप बढ़ा सकते हो। क्लियर सभी को? ये था आपका बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपांशन, ठीक है। बाइनोमियल का बहुत यूज होता है स्टूडेंट्स, तो देखो इसका हम यूज यहां पर करेंगे। अगर मैं देखता हूं कि अगर मुझे, चलो ये सीरीज तो बेसिक हो गई कि बाइनोमियल सीरीज ये होती है, इसका एक्सपांशन ये होता है। अगर आपके सामने स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स में बता देता हूं आपको जो आपके यूजफुल रहेगी। पहला वाला, अगर आपके सामने 1 + x की पावर -1 आ जाता है तो इसको किस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो आप ध्यान से। 1 एज इट इज, पहली टर्म एज इट इज लिखो आप 1। अब इस -1 को आप बीच में यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 - x हो जाएगा। फिर आपको अल्टरनेट प्लस कर देना है, x की जगह आप x² कर दो, फिर माइनस कर दो, x³ कर दो, फिर प्लस कर दो, x की पावर 4 कर दो, माइनस, और ये अल्टरनेट चलता जाएगा। तो ये एक्सपांशन हो गया 1 + x की पावर -1 का। प्लस माइनस इसमें अल्टरनेट आएंगे और x की पावर को आप बढ़ाते जाओ। सिंपल सा प्रूफ है, याद हो जाएगा सभी को। अब मैं इसको और बढ़ाता हूं। अगर मेरे पास 1 - x की पावर -1 आ जाता है तब क्या करेंगे हम। देखो यहां तो एक प्लस था और एक माइनस था, यहां दोनों माइनस आ गए, तो आप अब सभी को प्लस कर दोगे। अब कोई अल्टरनेट साइन नहीं आएगा, सिर्फ प्लस आएगा। तो ये भी सीरीज सभी को याद हो जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी याद हो गई सभी को, मान लो आप। थर्ड वाला देखते हैं अब हम। अगर मेरे पास 1 + x की पावर -2 आ जाता है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है स्क्वायर्स रहते हैं तो उसको आप ऊपर ले जाओगे तो -2 बन जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति आती है तब हम क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर वही ट्रिक अपनाओगे आप, 1 एज इट इज लिखोगे, इस -2 को यहाँ बीच में मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या बन जाएगा, -2x। क्लियर? अब प्लस माइनस है तो अल्टरनेट आना है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब प्लस लिख दो, 2 की जगह आप 3 लिख दो, x की जगह x² कर दो, फिर माइनस कर दो, 3 की जगह 4 लिख दो, x² की जगह क्यूब कर दो, बढ़ाते जाओ पावर को, फिर प्लस 5 x की पावर 4 माइनस, ऐसे करके पूरा आप सीरीज आसानी से चला सकते हो, ठीक है। अगर फोर्थ वाला देख ले हम, थोड़ा सा छोटा सा, ये भी 1 - x की पावर -2 आ जाएगा, तो वही सब प्लस कर दो, ऊपर वाली सीरीज एज इट इज, और प्लस कर दो 1 + 2x + 3x² + 4x³ और एज इट इज आप चलाते जाओ। तो देखो इसका बहुत एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा अभी, जब क्वेश्चन का लेवल टफ होता जाता है तब इनको आप यूज करके आसान उससे बना सकते हो, जैसे मैंने अभी लॉग का बनाया आपके सामने, ठीक है। ये हुआ आपका बाइनोमियल का जनरल इंट्रोडक्शन। आपको ये 4 फॉर्मूलेज याद रखना है सिर्फ, और ये इसलिए कि ये बेसिक है, तो आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से एक्सपांशन बाइनोमियल का होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अब अगर मुझे जरूरत पड़ती है इसकी तो मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ इसको, तो आपको मैं बताता हूँ कि मैं किस प्रॉब्लम के लिए इसको अप्लाई कर सकता हूँ। देखो अगर आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए, बता रहा हूँ 1 मिनट प्रॉब्लम आपको। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम दिख रहा है सभी को, तो ध्यान से देखो जरा इसको। अगर आप यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएशन बार बार करते तो कितनी परेशानी होती है आप देख सकते
साइन इनवर्स एक्स का मुझे अगर मैक्लॉरेन सीरीज से एक्सपांशन करना है तो मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स मान लिया मैंने, इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ y1 एफ डैश एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, ये रूट आ गया स्टूडेंट्स। अब यहां पर अगर आप सेकेंड टाइप करोगे तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, और ये डिवाइड रूल भी लग जाएगा इसमें और ये लेंथी होता जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके लिए मैं बाइनोमियल का यूज कर सकता हूं कि मैं इस पावर को क्यों ना ऊपर ले जाऊं, इस रूट को मैं अगर ऊपर शिफ्ट कर दूंगा न्यूमरेटर में तो ये -1/2 पावर हो गई, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अब मुझे अगर इसका एक्सपांशन करना है तो मुझे बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उससे मैं एक्सपांड इसको आसानी से कर सकता हूं। तो अब देखो, अभी आपने डिफरेंशिएशन यही स्टॉप कर दिया, अब आपने इसको सॉल्व किया कि कैसे इसको बाइनोमियल से मैं एक्सपांड कर सकता हूं। -1/2 को मैंने जैसा बोला आपको ट्रिक के थ्रू, -1/2 यहाँ प्लस कर दो तो ये देखो यही आ गया आपका 1 + 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर n+1 अपॉन फैक्टोरियल 2 करो, ठीक है, तो n+1 मतलब 1/2 प्लस 1/2 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इस टर्म का स्क्वायर करना था आपको, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होता है, x⁴। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है। यहां पर क्यूब हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का क्यूब कितना होगा, 3 × 2 = 6, पावर पावर में मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे करके आपने इतना एक्सपांड कर लिया, तो उससे क्या हुआ, आपकी सीरीज बन गई, देखो ये वाली y1 आपका शिफ्ट यहां पे हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि आपने बाइनोमियल का यूज कर लिया था। अब आप कोई भी आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो, यहां से मुझे नहीं लगता किसी को डिफरेंशिएशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, x की पावर 4 का 4x³ होता है। अब आसानी से आप आसानी से डिफरेंशिएट करते हुए कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर 5 टाइम्स किया है, 5 टाइम्स पे ये यहाँ पर 9x हो गया बस, तो 9x का x का 1 होके 9 ही रह गया। अब मैंने आगे नहीं किया इसे, तो देखो y5 की वैल्यू डायरेक्ट आ गई आपके पास 9। 5 टाइम्स आपने आसानी से डिफरेंशिएट कर लिया। अदरवाइज अगर आप इसका यूज नहीं करते तो आप 3 बार ही कर सकते थे डिफरेंशिएट, है ना, उसके बाद और लेंदी हो जाता, फिर आपको प्रॉब्लम भी आती। तो आपने किसका यूज किया, बाइनोमियल थ्योरम का। चलिए पूछ लेता हूं मैं, किसी को डाउट तो नहीं है कहीं। ठीक है, किसी को डाउट बताएं कोई। नो हाँ, सर, बताओ। नहीं है। नो सर, कोई doubt समझ में आ गया पूरा। यस Yes, सर। यस सर। आपको पता, हाँ आपको पता चला जब आप 11th में पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम, तब आपको ये पता नहीं था कि ये कहाँ यूज होगी। इंजीनियरिंग जी में जैसे सर। ही आए तो मैंने इसका यूज बताया आपको, ठीक है। ये होता है मैथमेटिक्स का यूज, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी चीज हो, मैथमेटिक्स की कभी भी फालतू नहीं जाती है, कहीं ना कहीं उसका यूज आ सकता है। जी सर। ठीक है, देखो आपने कितना सिंपल कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप 1-2 बार फेमिलियर हो जाओगे बाइनोमियल से, तब आपको वो बिल्कुल आसान लगेगी, ठीक है। ओके सर। जी है सर। ना, देखो कितना सिंपल तरीके से ये अब हो गया। अब आप तो आसानी से कोई भी कर सकता है इसको आसानी से डिफरेंशिएट। तो आपको इस तरीके से भी मैंने प्रॉब्लम्स को, मैं एक प्रॉब्लम को कई तरीके 5 टर्म्स तक मिलेगी, ठीक है। इसको तो आप कर लोगे, लेकिन आप देखो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, मैं आपको एक 10 क्वेश्चंस का करीब असाइनमेंट भी दूंगा, जिसमें आपको कम से कम 10 प्रॉब्लम्स करोगे मैक्लॉरेंस के, ठीक है। तो उससे क्या आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं आज प्रैक्टिस सेट देने की कोशिश करूंगा, आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मिलती जाएगी। बुक खरीदने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक जिसको खरीदना है खरीद लेगा, जिसको नहीं खरीदना है कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतनी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, जो प्रैक्टिस के लिए इनफ सफिशिएंट रहेंगे। सर लाइब्रेरी से प्रोवाइड नहीं होगी क्या बुक? बेटा आओगे तो होगी ना, अभी के लिए कह रहा हूं मैं। अभी तो अच्छा, तुम अच्छा, लोग प्रकट होगे कॉलेज में, अभी प्रकट होना बाकी है आप लोगों का। जी सर। फिर आप लोग प्रकट हो जाओगे तो उसके बाद दिखने लगोगे तो लाइब्रेरी भी जा सकते हो तुम।
जी जी अभी सर, जब तक ठीक। कॉलेज चल नहीं रहा तब तक आपको प्रॉब्लम का सेट मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। चलो देखो, जैसे इसको अब एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम अभी बता रहा हूं आपको। अगर e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, ठीक है, इसका एक्सपांशन में चाहता हूं। अब मैंने इसको क्या करा, e की पावर साइन, तो सभी को चलिए ठीक है। देखो अब जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम स्टूडेंट जुड़े हैं अभी वापस से। तो देखो एक मैंने प्रॉब्लम दिया है, जो करने की इच्छा रखता है वो इसको करके देखेगा एक बार। y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x का एक्सपांशन करना है मुझे, ठीक है। y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x, इसको नोट डाउन कर लो और इसको करके देखो कितनी बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, फिर मैं इसको बताऊंगा ट्रिक के थ्रू। सर सेम क्वेश्चन है जैसा अभी आपने बताया, इक्वल साइड लगाएंगे लॉग हो जाएगा। चलो इसको उठा ये एक प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को करने के लिए, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स x, ठीक है। इसको आप कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई ट्रिक लगा सकते हो, तो आप लोग इसको सर करिए, मुझे बायनोमियल बताइए। थ्योरम से कर सकते हैं इसको। हाँ, इसको किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी ट्रिक भी लगती हो तो वो भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। यूज ओके करना है। सर। देखो बाइनोमियल हमारे पास एक टूल मिल गया, हमें टूल है, वो टूल की तरह काम करेगा कि आप जहां यूज करना चाहते हो कर लो, नहीं करना है तो हम दूसरे टूल को यूज करेंगे, जो जहां पे यूज हो जाए उसे फिट कर दो, ठीक सर है। अब तो ये होने चलिए ठीक है देखो, सर। है ना। अब अपन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं सभी लोग, वो तो बीच में कनेक्शन टूट गया था हम लोगों का। चलो अब नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की, थैंक यू, है ना। बाकी प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यूअसली। जी सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।